10 मई को सीज़ फायर का अनाउंसमेंट होने के बाद के 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में ड्रोन देखे जाने की खबर आ रही है। जो हालिया रिपोर्ट आई है वो पंजाब के जालंधर में सर्विलांस ड्रोन स्पॉट किए जाने की है। जालंधर के डीसी ने इसकी जानकारी दी है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो जो भी अवेलेबल है वो हमें नावेद बताएंगे। क्या किस तरीके की सिचुएशन अभी ड्रोन से रिलेटेड दोबारा उभरते हुए दिख रही है नावेद? देखिए, जैसा आपने बताया कि डीसी डेप्यूटी कमिश्नर जो जालंधर के हैं, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट करके एक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को टैग किया, भगवंत मान जो पंजाब के सीएम उन्हें टैग किया, और डीपीआरओ जालंधर और एक अकाउंट और, तो इस तरह से टैग किया और उसके बारे में बताया कि उन्हें सूचित किया गया है। गुड इवनिंग उन्होंने किया जालंधर को और कहा कि मुझे सूचित किया गया है कि 12 मई की रात के लगभग 10:45 पर एक सर्विलेंस ड्रोन, यानी जो निगरानी के लिए ड्रोन रखा जाता है, वो ड्रोन मुझे उसकी जानकारी मिली, जो लगभग 9:20 पर मांड एक गांव आता है जालंधर में, वहां पर देखा गया था और जिसे उसको अटैक करके जिसे नीचे गिरा दिया गया है। हाँ, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, यानी जो सशस्त्र बल हैं। और उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको एक बार उनके ट्वीट से शब्दशः बता देता हूँ। उन्होंने इंग्लिश में किया था ट्वीट, मैं उसको हिंदी भावानुवाद जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों की टीम डेबरी, यानी जो मलबा होता है उसका, मलबे की तलाश कर रही है और आप सभी से अनुरोध है, यानी जो जालंधर की जनता है, कि अगर आपको मलबा दिखाई दे तो उसके पास न जाएं और तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। तो ये उन्होंने जालंधर के लोगों से गुजारिश की और कहा है, यह भी जानकारी दी गई है कि रात 10 बजे के बाद से जालंधर में किसी भी प्रकार की ड्रोन गतिविधि नहीं देखी गई है। तो जो सूचना उन्हें मिली वो भले ही 10:45 पर मिली हो, लेकिन जो ड्रोन देखा गया था वो 9:20 के आसपास देखा गया था और 10 बजे के बाद से कोई भी इस तरह की एक्टिविटी वहां नहीं देखी गई है। साथ में उन्होंने एक अपील की, उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे अपील करता हूं कि शांत रहें और पटाखे न फोड़ें, जैसा कि कुछ इलाकों से रिपोर्ट मिली है, यानी शायद वहां पटाखे फोड़े जा रहे होंगे। डर फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। सावधानी के तौर पर जालंधर के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई रोकी गई, यानी ब्लैकआउट भी किया गया है। स्थिति की समीक्षा कुछ समय बाद की जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। सादर उपायुक्त जालंधर, यानी डीसी जालंधर। तो यहां पर उन्होंने एक चीज और बता दी है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं इस वक्त जो इस तनाव की स्थिति में, जब हथियारों का वो चल रहा है, सामने से भी अटैक किया जा रहा है और हम उनको ब्लास्ट भी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जबकि सख्त जगहों पर आदेश दिया कई जगहों पर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं वहां पर कि आप पटाखे ना जलाएं, लेकिन यहां पर वो फैलाने के लिए, एक डर और भय फैलाने के लिए कुछ लोग मजाकिया के तौर पे, ये कितना छिछला मजाक है आप देख सकते हैं, वो किया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा है। जी उपासना। और जो भी अभी सीज फायर के बाद से 1-2 दिन में जो भी ऐसी इस तरह की गतिविधि नोट की गई है, चाहे वो एक ड्रोन स्पॉट करना हो या फिर 2-3 ड्रोन्स हो, ये इसकी अनाउंसमेंट तो दी जा रही है साथ में, लेकिन साथ में लोगों के बीच में पैनिक ना फैले कि दोबारा अटैक शुरू हो गया है क्या, तो उसको क्लैरिफाई भी किया जा रहा है कि तुरंत इंटरसेप्ट कर दिया गया और उसके बाद से, जैसे उन्होंने अभी मेंशन किया कि 10 बजे के बाद से कोई और ड्रोन नहीं देखा गया है। साथ में ये भी क्लैरिफाई कर दिया जा रहा है कि आगे फर्दर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ताकि लोग खुद से कुछ इमेजिन नहीं करें कि अभी भी आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि खबर बहुत तेजी से डिसैमिनेट हो रही है। और आप ये भी जानती हो उपासना कि ये वक्त मिस इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से, बहुत तेजी से फैल रही है इस वक्त सोशल मीडिया में। कई वीडियोस तुरंत सर्कुलेट होने लगते हैं जो पुरानी डेट के होते हैं, जो इस वक्त के नहीं होते। हो भी सकता लोकेशन भी कहीं और की हो, लेकिन तुरंत लोग शेयर करने लगते हैं कि अरे यहाँ पर ड्रोन देखा गया हो। तो इस वजह से पैनिक क्रिएट होता है और पैनिक क्रिएट होने से किसी का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। चीजों को हैंडल करना और मुश्किल हो जाता है। बल्कि जो बॉर्डर वाले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सिचुएशन ज्यादा गंभीर है। और इसी ब्लैकआउट से रिलेटेड एक और खबर सामने आ रही है कि जैसा कि आप लोगों को पता है, जब ये तनाव की स्थिति बनी हुई थी तो बॉर्डर से जुड़े हुए 32 ऐसे एयरपोर्ट थे जहां पर जो सिविल विमान है, जिनसे लोग आते हैं, ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उन्हें रोक दिया गया था। सीज फायर के बाद से दोबारा सारी उड़ानों को रिज्यूम कर दिया गया है, लेकिन नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली एक उड़ान को वापस लौटा दिया गया है क्योंकि ब्लैकआउट की स्थिति थी वहां पर। इस बारे में क्या डिटेल है, क्योंकि अगेन इस तरह की खबर भी लोगों के बीच में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करा सकती है। बिल्कुल उपासना, आपने सही कहा। पहले 32 जो एयरपोर्ट्स थे उनमें नो टाइम इशू किया था, नोटिस टू एयरमैन, और उसके बाद उन्हें वहां पर कमर्शियल जो भी एक्टिविटीज थी उनको बंद कर दिया गया था। यानी अगर सैन्य कोई अगर जरूरत पड़ती तो शायद उसको यूज किया जाता, लेकिन आम नागरिकों के लिए उन्हें बंद कर दिया गया था। और आज यानी 12 मई को भी इस तरह की जो रीओपन करने का नोटिस उसमें आ गया था कि उन सभी 32 एयरपोर्ट्स को ओपन किया जाएगा। और उसी में जिसका आप नाम ले रही हैं, जिस एयरपोर्ट का, अमृतसर, उसका भी नाम उसमें था। लेकिन 9:45 पर जो अमृतसर में फ्लाइट लैंड करने वाली थी इंडिगो एयरलाइंस की, उसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। और इसके लिए जो आपने वजह बताई है वही वजह बताई गई कि वहां पर ब्लैकआउट था, तो वहां पर क्योंकि चीजें क्लियर नहीं थी, इस वजह से एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि इसे वापस लेना चाहे, तो डाइवर्ट बैक करके उसे दिल्ली ला लिया गया। और साथ साथ मैं एक और चीज आपको बताऊं यहां पर उपासना, कि जो इंडिगो एयरलाइंस है उसने एक नोटिस भी इस वक्त
इशू किया हुआ है। ये जब खबर आई कि उन्हें डाइवर्ट बैक करना पड़ा तो एक ट्रैवल एडवाइजरी उनकी तरफ से इशू की गई। उसमें जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार दर्शकों को भी बता देता हूँ। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, इन लाइट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड विथ योर सेफ्टी एज आर utmost priority, flights to and from Jammu, Chandigarh, Leh, Srinagar and Rajkot are cancelled for 13th May 2025। तो यहाँ पर कहा गया कि सुरक्षा के मद्देनजर 13 मई को ये जो कुछ एयरपोर्ट्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जम्मू, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर, राजकोट, ये 4 एयरपोर्ट जो हैं वहाँ की 13 मई की जितनी फ्लाइट्स थी जो वहाँ जानी थी या वहाँ से आनी थी, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। अमृतसर की जो एपिसोड देखा उन्होंने, उसके बाद से फिर ये उन्होंने अच्छा, ये अमृतसर वाली एडवाइजरी के बाद से ये नोटिफिकेशन जी 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 उसके बाद आया ये जो ट्वीट करके जानकारी दी गई एक्स पर पोस्ट कर 11:24 पर। और ये जो हुआ है ये पहले हुआ क्योंकि 9:45 को इसे लैंड होना था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वी अंडरस्टैंड हाउ दिस मे डिस्टर्ब योर ट्रैवल प्लान्स एंड रिग्रेट द कन्वीनियंस कॉज्ड। आवर टीम्स आर एक्टिवली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड विल प्रॉम्प्टली कीप यू इन्फॉर्म फॉर फर्दर अपडेट्स। तो जो भी होगा, दर्शकों को जो भी अगर इससे कंसर्न है, उनकी कोई फ्लाइट थी तो वो वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, उन्हें बताया जाएगा। और एक चीज मैं और क्लैरिफाई कर दूं नावेद, जो ये फ्लाइट रिटर्न की गई है ब्लैकआउट की वजह से, ये ब्लैकआउट का रीजन भी दिया गया कि प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर वहां पर ब्लैकआउट किया गया था, कि ऐसा नहीं है कि कोई गतिविधि हुई थी जिस वजह से लाइटें गई थी या ब्लैकआउट की प्रैक्टिस थी। सुरक्षा के मानकों के दर से कि एहतियातन तौर पर वहां पर ब्लैकआउट किया गया था, जिसकी वजह से फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा है। और उसी के फिर आफ्टर मैथ में कि बाकी और 2-3 जो आपने एयरपोर्ट्स का जिक्र किया, वहां की फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया है। तो बेसिकली अगर आप अभी इन इलाकों में जाने का प्लान कर रहे हैं तो निकलने से पहले एक बार अपने एयरलाइन से संपर्क कर लें। एक चीज और मैं जोड़ दूं कि ये जो 4 एयरपोर्ट्स हैं जिन पे अब ट्रैवल एडवाइजरी जारी की इंडिगो ने, वो भी उन 32 में से हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई थी नोटैम के तहत कि उन्हें टेम्परेरीली रोका गया है, वहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स को रोका गया है। तो उन्हीं में से ये 4 हैं और अमृतसर भी उनमें से 5वां ऐसा एयरपोर्ट है। तो आगे अगर कुछ होता है, अगर कंट्रोल हो जाता है तो हो सकता है इन्हें फिर से ओपन कर दिया जाए। और यहाँ पर अभी मतलब इसमें नोटैम इशू नहीं किया गया, ये इंडिगो की तरफ से अपना फैसला है। बाकी एयरलाइंस की फ्लाइट जब तक कि वो नहीं रोकती है, कुछ इस तरह की एडवाइजरी जारी करती, तो वो चालू रहेंगी। जी शुक्रिया नावेद, आपके लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी है। मेरा नाम है उपासना, मेरे साथ है नावेद और कैमरे के पीछे हैं आलोक। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।